अहम खबर से आपको आगाह करें। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 2 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इबाद उस्मानी नुमाइंदा अब तक मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। इबाद, आगे कीजिएगा, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया है पटेल पाड़ा के इलाके में। फुटबॉल ग्राउंड के करीब कायम एक इमारत थी, ग्राउंड प्लस 1। ये बताई जा रही है कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, कच्ची हालत थी। इस हवाले से तो वाज़ेह नहीं किया गया। अलबत्ता इस वाक़े के अंदर तकरीबन 3 ज़ख्मियों को अभी ज़ख्मी हालत में जो है वो बाहर निकाल लिया गया, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। वजह क्या थी इमारत गिरने की, ये अभी तक तमाम तर चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं हो सकी हैं। अलबत्ता पुलिस की जानिब से इस हवाले से जो वहाँ पर मौजूद मलबा है उसको हटाने का काम जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर पहुंची हुई है, जो जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने के काम जो है वो कर रही हैं। इस वक्त जो है वो मशीनरी भी बुलाई गई है वक़्वे पर, ताकि जो मलबा वहां पर मौजूद है उसको हटाकर अगर जख्मी है तो उनको बाहर निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इस वक्त जो सिचुएशन है मैं आपको बताता चलूँ कि 3 जख्मियों को बाहर निकाल लिया गया है। इलाका मकीन के मुताबिक मजीद भी जख्मी इस इमारत के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, ये बात उस्मानी नुमाइंदा अब तक अपडेट कर रहे थे। ये मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची के इलाके पटेल पाड़ा में 2 मंजिला रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं और ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पटेल पाड़ा के हैं जहाँ रिहायशी इमारत जमी बोस हो गई है और इबाद उस्मानी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बात से हम एक बार फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। मनाजिर आप देख रहे हैं कराची के इलाके पटेल पाड़ा के हैं। जख्मियों को इस इमारत से रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें इस वक्त मौजूद हैं और ये इलाका खासा गुंजान आबाद है, कराची के कदीम इलाकों में शुमार होता है और इस इलाके में छोटी बड़ी काफ़ी इमारतें हैं। रिहायशी इमारत बताया गया है, 2 मंजिला रिहायशी इमारत है जो कि ज़मी बोस हो गई है। वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं। इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पुलिस की और रेस्क्यू की टीमें यहाँ मौजूद हैं और ज़ख्मियों को यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। रिहायशी इमारत है 2 मंजिला, जो कि अब से कुछ देर पहले ज़मी बोस हुई है। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कराची के इलाके पटेल पाड़ा के हैं जहाँ 2 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मी बोस हो गई है। वाक़ई की इत्तला पर पुलिस और रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। इबाद एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इबाद, ये बताइएगा, खासा गुंजान आबाद इलाका है, अंदाज़न कितने अफराद हैं जो कि मलबे तले अंदाज़ा लगाया गया हो कि मौजूद हों? हमारा रब्ता एक बार फिर मुनक़ता हो गया है। कराची के इलाका है पटेल पाड़ा जहाँ 2 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मी बोस हो गई है। ये मनाजिर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। खासा गुंजान आबाद इलाका है और लोगों की बड़ी आबादी यहाँ मौजूद है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि इलाका मकीनों की भी बड़ी तादाद है जो कि रेस्क्यू की कार्रवाइयों में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इबाद उस्मानी नुमाइंदा अब तक एक बार फिर मौजूद हैं। इबाद, ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? ज़ख्मियों की तादाद के बारे में कुछ बताया जा रहा है? जी देखें, बताया जा रहा है इलाका मकीनों की जानिब से कि अभी और लोग जो हैं वो अंदर मलबे के नीचे जो है वो दबे हो सकते हैं। 3 जख्मी जो हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। रेस्क्यू इदारों का ये दावा है कि तीनों को जो है वो जख्मियों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम जारी है। तंग गलियों की वजह से जो है वो परेशानी का भी सामना है और ये भी देखा जाता है कि जब इस तरह का वाकया जो है रोनुमा होता है तो जो तमाशबीन है उनका जो है वो वक़्वे पर रश लग जाता है और ऐसे ही ये देखने में आ रहा है कि इमदादी कार्रवाइयाँ करने में थोड़ी सी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। मशीनरी जो है वो तलब की गई है। जब मशीनरी यहाँ पर पहुंच जाएगी तो मलबे को जो है वो फौरी तौर पर हटा लिया जाएगा। ग्राउंड प्लस 1 की इमारत है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इस इमारत के बारे में क्या मालूम हो सका है? ये क्या कदीम इमारत थी? क्योंकि ग्राउंड प्लस 1 यानी एक ग्राउंड और एक ही फ्लोर उसके ऊपर है, तो आमतौर से ऐसी इमारतें गिरती नहीं हैं। क्या दूसरी बिल्डिंग, क्या दूसरा फ्लोर बनाया जा रहा था? क्या अंदाजन इस वक्त मालूम हो सका है? देखिए, तफ्तीश तो अभी तक इस हवाले से नहीं की गई है। जो अंदर मौजूद मकीन थे उनको बाहर निकालने का काम जो है इस वक्त रेस्क्यू टीमों की जानिब से जारी है। ये जो देखा जा रहा है, जो मनाजिर इस वक्त जो सामने आ सके हैं उसमें ये जो है वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि ये इमारत जो है वो कच्ची थी, ग्राउंड प्लस 1 थी। हो सकता है कि इस पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा हो और ये कंस्ट्रक्शन का बोझ संभाल नहीं पाई हो और वो ज़मीन बोस हो गई हो। अलबत्ता इस हवाले से तफ्तीश हुकाम की जानिब से कोई भी चीज़ सामने नहीं आ सकी है। अभी मौजूद वक़्वे पे जो लोग हैं उनको जो है वो निकालने का काम जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जख्मी यहाँ हैं उनको कौन से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है? यहाँ वैसे करीब तरीन कौन सा अस्पताल है?
देखिए, अब्बासी शहीद अस्पताल जो रेस्क्यू टीमें हैं वो फौरी तौर पर वहाँ से जो है वो पटेल पाड़ा से लेकर जो है वो करीब जो अब्बासी शहीद अस्पताल है वहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। जो रेस्क्यू टीम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि 2 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक है, बाकी एक शख्स की जो है वो हालत है वो नॉर्मल बताई जा रही है। उससे जो है वो बयान लेने का भी अमल जारी है कि किस तरह ये वाक़या पेश आया। अलबत्ता जो है वो मजीद जख्मी अंदर होने की वजह से जो है रेस्क्यू टीमों का ज़्यादातर ध्यान उस तरफ है कि इन जख्मियों को बाहर निकाला जा सके। अच्छा, कुछ ऐसी इत्तलात हैं कि आसपास की किसी इमारत को नुकसान पहुंचा हो? देखें, अभी तक जो आसपास की जो इमारत है इस गिरने के बाद जो है वो तकरीबन जो है वो नुकसान से बची हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो उन इमारतों को भी हुआ है। लेकिन इस वाक़े में जो आस पड़ोस में जो इमारतें मौजूद थे उनके मकीन को नुकसान नहीं पहुंचा है। जो जिस इमारत को नुकसान जो है वो हुआ है उसी के अंदर जो मौजूद तो मकीन जो थे उनको जो है वो नुकसान हुआ और उनको निकालने के बाद जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया जाने का अमल जारी है। अच्छा, ये भी बताइएगा क्या मजीद यहाँ नफरी तलब की गई है रेस्क्यू की? लेकिन रेस्क्यू की टीमें ईधी छिपा प्राइवेट एनजीओज हैं उनकी जानिब से तो रेस्क्यू का अमल यहाँ पे जारी है और वही ये काम कर रहे हैं। जो तलब की गई है वो मशीनरी है ताकि इस मलबे को हटाकर अगर अंदर मौजूद कोई बच्चा हो, कोई मर्द हो या खातून हो, उनको जो है वो निकाला जा सके। अच्छा, ये भी साथ साथ बताइएगा कि ये खासा गुंजानाबाद इलाका है, कराची के यानी पुराने इलाकों में शुमार होता है। यहाँ अच्छी खासी जो है वो रिहायशी आबादी है आसपास? जी बिल्कुल, आसपास काफ़ी रिहायशी आबादी है। पटेल पाड़ा का एक गुंजानाबाद इलाका है, बहुत पुराना जो है वो इलाका है और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है रहाइश पजीर भी हैं। जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया वहाँ अतराफ में भी ये देखा जा सकता है, बल्कि ये मोहल्ले आस पड़ोस में पूरे के पूरे आबाद हुए में हैं। लेकिन ये मकान जिस मकान को हादसा पेश आया ये काफ़ी कच्ची दिखाई दे रही है। इस हवाले से जो है वो जो पुलिस हुकाम है इस हवाले से वो कह रहे हैं कि वो तफ्तीश करने के बाद ही कोई चीज़ वादे कर सके, क्योंकि अभी जो है ये इब्तदाई अमल जो लाशों का निकलना है या कोई जख्मी अंदर मौजूद है वो निकलने का जो अमल है वो जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं और जख्मी जो निकल रहे हैं उनको अस्पताल मुंतकिल करने का जो अमल है वो जारी है। अच्छा, इस बात का इम्कान है कि मलबे तले खवातीन और बच्चे भी हों? जी बिल्कुल इम्कान है। जो इलाका मकीन है वो इस बात का दावा करते हैं कि अंदर जो है वो जो इलाका मकीन है वो जी इस बात का दावा करते हैं कि बच्चे भी अंदर मौजूद हैं, खवातीन भी अंदर मौजूद थी जब ये वाक़या पेश आया। अब तक 3 जख्मियों को जो है वो बाहर निकाला गया है और मजीद भी ऑपरेशन का अमल जारी है। अच्छा, जो जख्मी निकाले गए हैं वो ताहाल उनके बारे में जो इतलात हैं सारे मर्द हैं? इबाद उस्मानी से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कराची के इलाका पटेल पाड़ा जहाँ 2 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मींबोस हो गई, मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की इतलात हैं। 3 जख्मियों को मलबे तले निकाला जा चुका है, 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और एक के बारे में बताया गया है कि वो उतना ज़्यादा जख्मी शायद नहीं है। शाहब सलमान हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शाहब, आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए, ये पटेल पाड़ा का इलाका है जो कि इंतहाई अनप्लैंड और गुंजानाबाद इलाका है। पतली पतली गलियां हैं और उसके ऊपर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात जो है वो की गई है और 80 गज के मकानों पर और 60 गज के मकानों के ऊपर 3 फ्लोर मौजूद है। उन्हीं में से एक घर के अंदर ये वाक़या पेश आया है और एक मंजिल गिरने से जो है वो घर में रिहाइश पजीर अफराद इस मलबे तले दबे हैं। अब तक 5 अफराद को मलबे से निकाला गया है। वाक़े के बाद रेस्क्यू एहलकार मौके पे पहुंचे और इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत ये भारी मलबा जो है वो जैसे तैसे करके अब तक 5 अफराद को निकाल लिया है, जबकि इत्तलात ये है कि मजीद लोग भी जो है वो मलबे के अंदर मौजूद है और जो हैवी एक्सलेटर्स हैं उनकी ज़रूरत है जो अभी तक पहुंच नहीं सके हैं कि पूरा मलबा हटाया जा सके। अच्छा शाहब, जैसे फुटेज में हम देख सकते हैं कि ये खासा एक तो गुंजानाबाद इलाका है, दूसरी बात है कि गलियां इतनी कुशादा नहीं है, तो अगर एक्सकेवेटर या किसी भारी मशीनरी को लाने में खासी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल शहजाद, ऐसा ही है कि ये अनप्लान्ड यानी बगैर प्लानिंग के जो है वो आबाद हुआ हुआ इलाका है। हालांकि ये मेन शहर के अंदर मौजूद है, जहांगीर रोड और मॉल्टन रोड के साथ साथ बिजनेस रिकॉर्डर रोड के संगम पर मौजूद है ये। और इस इलाके के अंदर गलियां जो है वो सिर्फ 3 फीट और 4 फीट महज चौड़ी होती हैं और उन्हीं 4 फीट और 3 चौड़ी गलियों के अंदर काफी गुंजान आबादी है। वहाँ ये वाकया पेश आया अफसोसनाक कि एक मंजिल मुनहदम हुई है। मंजिल मुनहदम होने के नतीजे में लोग जो रिहाइश पजीर थे वो मलबे तले दबे हैं और
अब तक जो है वो इलाका मकीनों ने रेस्क्यू इदारों के एहलकारों के हमरा मिलकर 5 अफराद को निकाल लिया है और बाकी मलबे को हटाए जाने का इस वक्त काम जारी है। रेंजर्स के जवान मौके पर पहुंचे हैं और वो भी जो है वो मौके पर मौजूद लोगों की मदद कर रहे हैं मलबा हटाने के हवाले से और चीज़ों को तरतीब दिया जा रहा है। ताहम इस वक्त जो है वो 1122 को कॉल किया गया है कि वो अपने इक्विपमेंट के साथ मौके पर पहुंचे ताकि टेक्निकल और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इस वाक़े के अंदर दब जाने वाले लोगों को जल्द बाहर निकाल कर उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। सही, शाह हमारे साथ ही रहेगा। इबाद उस्मानी ने एक बार फिर ज्वाइन किया। इबाद, क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं आपके पास? देखिए 5 जख्मी हैं जिनको जो है वो निकाल लिया गया है और रेस्क्यू इदारे ये भी कह रहे हैं कि जो इलाका मकीन मौजूद हैं उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि अंदर बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं जिनको जो है वो निकालने का अमल जो इलाका मकीन है उनकी मदद के साथ जो है वो किया जा रहा है। रेस्क्यू के इदारे भी वहाँ पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। जिन जख्मियों को बाहर निकाला गया है उनको ये देखने में आ रहा है कि सरों में काफ़ी चोटें लगी हैं। ऐसा मालूम होता है कि जो इमारत जो ज़मीन बोस हुई है उसका 2nd फ्लोर जो है उसके नीचे ही काफ़ी जो है वो मौजूद थे जिनके सरों पे चोटें लगी हैं और काफ़ी लोगों को ये देखने में आ रहा है कि जो है वो जख्मी है। इन 5 अफराद को जो है वो तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है जिनकी शनाख्त तो अब तक वाज़ेह नहीं हो सकी है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि तमाम तर अफराद जो हैं वो 20 साल से अबव ही हैं। इस वक्त जो है वो जो जख्मियों को निकालने का अमल जो है जारी है और जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस वक्त मलबे के नीचे और भी लोग मौजूद हैं। वाक़या किस तरह पेश आया इस हवाले से तो कोई तफसीलात अब तक मौसूल नहीं हो सकी है, लेकिन अलबत्ता ये ज़रूर बताया जा रहा है कि ये मकान काफ़ी दिनों से यहाँ काफ़ी सालों से ये कायम था जिसके जो आज हादसे का शिकार हुआ है। अलबत्ता इसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी या किस तरह ये वाक़या पेश आया है इस हवाले से कोई तफसीलात अब तक जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। इबाद उस्मानी, हम आपसे इस बारे में गाहे बगाहे अपडेट्स लेते रहेंगे। शाह सलमान नुमाइंदा अब तक भी हमारे साथ मौजूद थे।